सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के चेक के साथ। निफ्टी पर अगर आप देखें तो शुरुआत से दबाव देखने को मिल रहा है। तकरीबन 80 से 100 अंकों की गिरावट शुरुआत से देखने को मिल रही है। बहुत ही दायरे में 9:15 से लेकर अब तक कारोबार देखने को मिल रहा है। 330 अंकों की गिरावट आपको सेंसेक्स में नजर आएगी। वहीं बात करें अगर आप निफ्टी बैंक की तो यहाँ पर भी कट है, लेकिन कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है। यानी अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक इतना नहीं गिर रहा है, मामूली 40-50 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो बीच में हरे निशान में भी आया था। ये चार्ट पर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप को अगर देखा जाएगा तो मिड कैप और स्मॉल कैप में आज प्रॉफिट बुकिंग है, गिरावट है ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत, 235 अंकों का कट है। वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो बिल्कुल आधे प्रतिशत की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 90 अंक नीचे आपको निफ्टी स्मॉल कैप 100 नजर आएगा। लेकिन समझ लेते कि कैसा है मार्केट का एक्शन। तो ज्यादातर शेयरों में है गिरावट। ये आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। केवल 825 शेयर ऐसे हैं पूरे बाजार में जहां पर आप खरीदारी के साथ कारोबार देख रहे हैं। वहीं गिरने वालों की संख्या है 1951 है प्रिसाइजली। ज्यादातर शेयरों में अगर आप देखें तो दुगने से ज्यादा शेयरों में आपको गिरावट नजर आएगी। वहीं बात करें निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की तो निफ्टी में भारतीय एयरटेल तेजी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज ऑटो, मारुति यहां पर आपको थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। 30 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। वहीं गिरावट वाले शहरों में देखा जाएगा तो 128 अंकों का दबाव है। टॉप दबाव बना रहे हैं एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज। वहीं बात करें निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक में भी गिरावट का एक्शन है, लेकिन एचडीएफसी बैंक, कोटक, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ज्यादातर शेयर 96 अंकों का दबाव बना रहे हैं। 49 अंकों की तेजी दिखा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो जो आज मार्केट का मूड माहौल है थोड़ा सा कमजोर साइड पर है। और ज्यादातर शेयरों में अगर आप देखें तो आज आपको गिरावट नजर आएगी। लेकिन हफ्ते की शुरुआत है, ऐसे में खेल की भी शुरुआत हो रही है। जो 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ जुड़ेंगे और बेहतरीन स्ट्रैटेजी के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा एक्शन किसके स्टॉक्स में नजर आता है। लेकिन शो में स्वागत करते हैं सबसे पहले wavestrategy.com के आशीष कयाल, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हैं हमारे साथ। सभी को शो में स्वागत है। और आशीष जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खेल की शुरुआत आपसे हो रही है, बताइए कौन सा स्टॉक चुनेंगे आप? देखिए फिलहाल सभी पार्टिसिपेंट्स और दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सुबह की। और यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट में दबाव बना हुआ है, गैप डाउन हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग इमर्ज नहीं हो पा रही है। बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में चलते हुए मेरे ख्याल से स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। पहला स्टॉक जो बाई साइड पे मेरा होगा वो है के फिनटेक। अगर यहाँ पर के फिनटेक का चार्ट देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और रिवर्सल आता हुआ नजर आ रहा है अप साइड पे। और गुंजाइश है कि इसने जो डबल बॉटम बनाया है यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रैक्शन वापस मिल सकता है। अपने 20 डीएमए के ऊपर भी चल रहा है और वॉल्यूम भी पिकअप हो रहे हैं। तो के फिनटेक पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1075 का और टारगेट है 1230 का। ऑलराइट, 1230 के टारगेट्स आपको के फिनटेक में यहाँ पर फिलहाल के लिए नजर आ सकते हैं। और स्टॉक जबरदस्त एक्शन में, कुछ ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड्स भी देखने को मिले, इसके चलते इस स्टॉक में खास एक्शन नजर आ रहा है। पंकज जी अब बताइए पहला स्टॉक कौन सा होगा और क्यों? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, जो पहला स्टॉक है मेरा, मुझे लगता है कि सारे गामा के अंदर बाइंग इमर्ज हो रही है। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डेमा के ऊपर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अच्छे खासे वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे दिख रही है। तो 465-466 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका 450 का रखना है हमको और टारगेट जो है इसके 510 के लिए प्ले आउट करना है। 510 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको सारे गामा में नजर आ सकते हैं। रूपक जी शो में स्वागत है। पहला स्टॉक जी, पहला स्टॉक रहेगा एबीएस आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड। इस स्टॉक का टारगेट रहेगा 880 रुपया और स्टॉप लॉस रहेगा 793 रुपीज। ऑल राइट, तो के फिनटेक के बाद अगर आप देखें तो एबीएसएल एएमसी यानी पूरा म्यूचुअल फंड का इकोसिस्टम जो है स्टॉक में एक्शन देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि 3 शेयर बताने हैं तो अगला जो दूसरा स्टॉक है, सर रूपक जी आप ही पहले बता दीजिए। दूसरा स्टॉक रहेगा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। 779 चल रहा है, बाई की सलाह रहेगी। अपसाइड में मुझे लगता है 830 तक जा सकता है।
और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 760 का। 760 के स्टॉप लॉस के साथ 830 के टारगेट के लिए इंडियन बैंक। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग चार्ट है, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा पंकज जी, दूसरा स्टॉक आपकी तरफ से? जी आशीष जी, देखिए आरके फोर्ज के अंदर एक काफी स्ट्रांग मोमेंटम देखने मिला है। इंट्राडे के लिहाज से तो बहुत बढ़िया चार्ट सेटअप यहाँ पे नजर आ रहा है। 460, 460, 560, 561 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि अगर ये 562 अगर लेवल क्रॉस कर देता है और सस्टेन होता है ऊपर, तो 590 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। आइडियली जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 545 का रखना चाहिए। ऑलराइट, 590 का टारगेट, 545 का स्टॉप लॉस। आरके फोर्जिंग स्टॉक पर रखेंगे खास नजर। आशीष सर, दूसरा स्टॉक? मेरा जो दूसरा स्टॉक होगा वो है जस्ट डायल। यहाँ पर काफी समय से कंसोलिडेशन चल रहा था इस स्टॉक के अंदर, और आज एक छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी के ऊपर मैं बेट करना चाहूंगा। और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, तो जस्ट डायल पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 815 का और टारगेट है 930 का। ऑलराइट, तो जस्ट डायल यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं और यहाँ पर आप नज़र रख के चलेंगे। हालांकि शायद आज इसके नतीजे भी आने वाले, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, नतीजे आने वाले हैं। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो प्राइमरी मार्केट्स में ज़बरदस्त एक्शन है, और टाटा कैपिटल की आज लिस्टिंग अगर आप देखें तो ठीक ठाक हुई है। और लिस्टिंग के बाद ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी कंचन ने बात की है मैनेजमेंट से। आइए सुनते हैं। उसे आप कैसे बढ़ाएंगे? और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये रहेगा कि आप होम फाइनेंस को भी किसी दौर पे लिस्टिंग करने के इच्छुक रहेंगे क्या? हमारी होम फाइनेंस कंपनी, हमारा जो है वो होम फाइनेंस बिजनेस सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट है। करीब 1/3 ऑफ द बुक हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के थ्रू आती है। अगर आप उसका ग्रोथ रेट देखें तो पिछले कुछ सालों में हम 30% प्लस पे वहाँ ग्रो कर रहे हैं, और उसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग में हमारा ग्रोथ रेट 40% के ऊपर रहा है। हमको ये उम्मीद है कि जिस तरीके से इंडिया में पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है, हमारे देश का और प्राइम मिनिस्टर का फोकस भी हाउसिंग फॉर ऑल पे है, कि ये ग्रोथ रेट सस्टेन रहेगा और हम फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर सकेंगे। अगर ये जो हमारा ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहता है, जिस पे हमको उम्मीद है, तो हमारी बुक अगले 3 साल में डबल हो सकती है। लिस्टिंग का सवाल है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, अभी हमारे को उसकी कोई नीड नहीं है। सारा कैपिटल जो है उसके ग्रोथ के लिए टाटा कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ तक फ्यूचर की बात है, अगर वो स्टेज आएगी तो हम उस समय देखेंगे। गुड मॉर्निंग सर, आई एम कंचन ऑटियाल फ्रॉम CNBC आवास। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड मेरा सवाल है रिटेल लोन्स को लेके। अगर आपके पोर्टफोलियो में देखें तो मेजर जो कंसंट्रेशन है वो रिटेल लोन का है, विच इज़ अराउंड 62%। इस टाइम पे आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं कंसंट्रेशन रिस्क को मैनेज करने का इन रिटेल लेंडिंग? और इसके साथ ही साथ इस टाइम पे अगर प्राइस टू बुक के लिहाज से देखा जाए तो मार्केट इस टाइम पे इसको 3.2x पे फुल्ली वैल्यूड देख रहा है। आप कैसे ग्रोथ को इन्विजन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ROE, ROA? और कंपेयर टू पीयर्स लाइक बजाज फाइनेंस एंड श्रीराम फाइनेंस, आप कौन से लेवर्स देख रहे हैं टाटा कैपिटल के जो रिटर्न्स है उसको इनहांस करने के लिए? जहाँ तक कंज्यूमर बुक का सवाल है, वो करीब 62 to 63% फॉर्म करता है हमारी टोटल बुक का। उसमें से करीब आधा हाउसिंग बिजनेस है और बैलेंस कंज्यूमर बिजनेस है। हम किसी भी सेगमेंट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, हमारी डाइवर्सिफाइड बुक है। अगर आप हमारी रिटेल बुक भी देखें तो हम ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट हैं, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे वो 2 व्हीलर लोन्स हो, पर्सनल लोन्स हो, बिजनेस लोन्स हो, एजुकेशन लोन्स हो। हम सारे सेगमेंट्स में प्रेजेंट हैं। हाउसिंग में भी, चाहे वो प्राइम हाउसिंग हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, माइक्रो हाउसिंग लोन्स हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, हम सब सेगमेंट्स में प्रेजेंट हैं। तो हमको ये लगता है कि जो हमारा कंज्यूमर और हाउसिंग पोर्टफोलियो है, ये हमेशा सबसे बड़ा रहेगा, और इसकी ग्रोथ रेट भी हमारी, जो अगर हम पास्ट में देखें तो इसकी ग्रोथ रेट भी क्लोज टू 30% रही है, और हमारी ये उम्मीद है कि हम फ्यूचर में भी कंज्यूमर लोन पोर्टफोलियो को 25% प्लस पे ग्रो कर पाएंगे। ऑल राइट, तो ये हमने सुना टाटा कैपिटल के मैनेजमेंट को ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए।
चलिए शो में वापस लौटते हैं और क्विकली जो तीसरा आइडिया है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले पंकज जी आप बता दीजिए तीसरा स्टॉक। जी, पीआई इंडस्ट्री के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 3568 रुपए के आसपास से फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। जिस हिसाब से लोअर लेवल से रेजिलियंस दिखाया है स्टॉक ने, आरएसआई भी अच्छा खासा पॉजिटिव डाइवर्जन के साथ में चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 3500 रुपए का रखना है। टारगेट जो है 3750 का। 3750 का टारगेट, 3500 रुपए का स्टॉप लॉस, पीआई इंडस्ट्रीज ये स्टॉक चुना है। रूपक जी तीसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक मेरा रहेगा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया। वीकली डेली टाइम फ्रेम में सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है और बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1000 रुपीज फॉर टारगेट ऑफ 1090 और स्टॉप लॉस रहेगा 964। 964 के स्टॉप लॉस के साथ 1090 के टारगेट के लिए मोतीलाल ओसवाल। यहाँ पर कुछ रेटिंग अपग्रेड्स भी नजर आए हैं तो यहाँ पर खास नजर रखेंगे। आशीष जी तीसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक जो होगा वो है अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पर देखिए बहुत ही रिवर्सल पैटर्न है, थोड़ा सा रिस्की बैठे, लेकिन अगर रिवर्स होगा तो बहुत जबरदस्त मोमेंटम बन सकता है स्टॉक के अंदर। स्टॉप लॉस लगाना होगा 440 का और टारगेट है 505 का। 440 का स्टॉप लॉस, 505 का टारगेट। एकम ड्रग्स ये स्टॉक बड़ा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग है, 2.5% ऊपर है। यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। तो जो तीनों एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से तीन आइडियाज अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिले। लेकिन क्विकली एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक्शन जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। बात कर लेते हैं दिवाली पिक्स की। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अगर आप देखें तो इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक के लिए ढेर सारे कन्विक्शन आइडियाज निकल कर आ रहे हैं। इसे समझ लेते हैं कि कौन से ब्रोकरेज हाउस की तरफ से हाई कन्विक्शन आइडियाज है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए और मुहूर्त के दिन आप इन स्टॉक्स में खरीदारी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सम्मान कैपिटल, ये ब्रोकरेज हाउस जीएम फाइनेंशियल की तरफ से आया है। हाई रिस्क आइडिया, लेकिन रिवॉर्ड देखिए इनकी तरफ से जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं 85% ऊपर के हैं। टारगेट 300 रुपए तक का है, भाव 162 रुपए पर चल रहा है। स्टॉक पर खास नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो बड़ा अप ट्रेंडिंग स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। यहां पर भी देखें तो 75% की जो अपसाइड है ये एक्सपेक्ट की जा रही है। 600 रुपए के टारगेट, 345 रुपए का भाव चल रहा है। जेम फाइनेंशियल की तरफ से बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार टेक्निकल स्ट्रक्चर वाला है, बढ़िया अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, लगातार बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। 67% की जो अपसाइड है यहां पर आपको देखने को मिल सकती है और इनकी तरफ से जो टारगेट है वो 1000 रुपए का है। 600 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। यहां पर आप नजर रख के चलेंगे। सरकारी बैंक्स भी पसंद आ रहे हैं टेक्निकल लिहाज से और बैंक ऑफ इंडिया ये स्टॉक है खास रडार पर जहां पर 57% की अपसाइड है। 200 रुपए का टारगेट, भाव चल रहा है 125, तो यहां पर भी आप रखिएगा खास नजर। और साथ में अगर आप देखें तो जो क्विक कॉमर्स की थीम है, फूड डिलीवरी की थीम है, बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है और ऐसे में पसंद आ रहा है स्विगी और भाव इसका अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए 430 रुपए का है। लेकिन जो टारगेट है अगले दिवाली तक के 1 साल के टारगेट वो 550 रुपए के, यानी इस भाव से कंफर्टेबल बढ़िया 28% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। रेनबो चिल्ड्रंस, ये भी अगर आप देखें तो ये अब एक्सेस की तरफ से जो आइडियाज हैं वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इससे पहले जेम बता रहा था, अब एक्सेस को पसंद आ रहा है ये स्टॉक और 1300 रुपए का भाव है, 1625 का टारगेट, यानी बढ़िया 23% की अपसाइड यहां पर देखने को मिल सकती है। डोम्स इंडस्ट्रीज, यहां पर आप रखिएगा नजर और टारगेट 3110 रुपए का, यानी इस भाव से करीब 22% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। केईस इंटरनेशनल, इसकी ऑर्डर बुक बड़ी जबरदस्त है, यहां पर आप रखेंगे खास नजर। भाव चल रहा है 855, 1030 रुपए का टारगेट, यानी 20% की अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। और शाले होटल्स, यहां पर आप देखें, आप नजर रखेंगे 1120 के टारगेट के लिए, भाव चल रहा है 940, यानी 19% की अपसाइड आपको नजर आएगी। बड़ी लंबी लिस्ट है एक्सेस सिक्योरिटीज की तरफ से। इसके अलावा मिंडा कॉप ऑटो एंसिलरी स्पेस में से ये स्टॉक इन्हें बहुत पसंद आ रहा है और इसमें जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं 690 रुपए के, भाव चल रहा है 580 रुपए का, यानी बढ़िया 1 साल के अंदर 19% के गेन्स आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और बैंकिंग स्पेस में से दिग्गज प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, ये स्टॉक पसंद है, जहां पर अगर आप देखें तो भाव चल रहा है 2100 का,
और अगली दिवाली तक उम्मीद है एक्सिस को कि 2500 रुपये तक चला जाए, तो यानी 17% की जो अपसाइड है ये आपको देखने को मिल सकती है। तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कुछ हाई कन्विक्शन आइडियाज़ है, अगर दिवाली के दिन खरीदारी का मूड बना रहे हैं तो इन स्टॉक्स पर आप फोकस करके चल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं कि कौन सा स्टॉक आइडिया आपके साथ शेयर किया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं केफिन टेक है, जस्ट डायल है और एकेम ड्रग्स है, और यहाँ पर तीनों के टारगेट आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। केफिन में 1230, जस्ट डायल में 930 और एकेम्स में 505 के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें पंकज जी के पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर आप देखें तो सारेगामा है, इसमें 510 रुपये का टारगेट है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स 590 रुपये का टारगेट, और पिया इंडस्ट्रीज 3750 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को भी अपनी कन्विक्शन लिस्ट में ऐड किया है। रूपक जी के पोर्टफोलियो पर अगर आप देखें तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी 880 का टारगेट, इंडियन बैंक 830 का टारगेट और मोतीलाल ओसवाल 1090 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी की राह है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है एक हफ्ते के नजरिए से। अब देख लेते हैं कि फिलहाल के लिए, हालांकि इस शो में अभी जस्ट ही शेयर किए गए हैं, लेकिन प्रदर्शन किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। अब आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो 1.2% ऊपर है, सिमिलर नेगेटिव गिरावट आपको देखने को मिल रही है। पंकज जी के पोर्टफोलियो में करीब 1% का कट है और रूपक जी का पोर्टफोलियो 1% नीचे, लेकिन महज अभी खेल की शुरुआत हुई है। अभी ही आपके साथ ये आइडिया शेयर किए गए हैं और शुक्रवार 3:30 बजे तक का समय है हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ आउट परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आइडिया शेयर करने के लिए, और इसी के साथ इस शो में इतना ही। लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।